दोस्तों, मैं हूँ राज पटेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग के लिए बॉयलर फ्लू गैस कंस्टिट्यूएंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बॉयलर फ्लू गैसेस या बॉयलर फ्लू गैस घटक के बारे में कि बॉयलर फ्लू गैसेस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है, क्या क्या एलिमेंट उसमें मिलता है, इसके बारे में आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। जो बॉयलर फ्लू गैस घटक रहता है कि बॉयलर फ्लू गैस घटक में कुछ रिएक्शन की वजह से उसमें नया नया गैसेस रहता है फ्लू गैस में, कि उसी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अब फ्लू गैस का मतलब क्या होता है। फ्लू गैस का मतलब दोस्तों, जब हम लोग कोई भी ईंधन को जलाते हैं या कोई भी ईंधन जलाने के बाद निकलने वाली स्मोक या उससे निकलने वाली धुआं को फ्लू गैस कहते हैं। कि जैसे कि बॉयलर में जो एग्जॉस्ट एयर है वही फ्लू गैस है। एग्जॉस्ट एयर का मतलब क्या है दोस्तों, जो बॉयलर के चिमनी से निकलता है स्मोक, कि जब हम लोग ईंधन को दहन करते हैं या ईंधन को जलाते हैं और कंबशन के बाद जो एयर बनता है, जो गैसेस बनता है, वही क्या है, फ्लू गैस है। फ्लू गैस के बारे में आप समझ गए होंगे कि फ्लू गैस किसको बोलते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि बॉयलर में ईंधन कंबशन के बाद क्या क्या कंस्टिट्यूएंट या क्या क्या घटक बनता है, उसमें क्या क्या घटक रहता है फ्लू गैसेस के साथ में। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए जो फ्लू गैसेस में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर ऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, एसपीएम रहता है जिसको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, एसपीएम रहता है, वाटर वेपर रहता है, मरकरी रहता है। ये सभी बॉयलर के फ्लू गैसेस में पाया जाता है। ये सभी फ्लू गैसेस का घटक है। अब हम लोग दोस्तों ये भी जानेंगे कि जो बॉयलर फ्लू गैसेस में ये सभी घटक कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों, जब हम लोग एक फ्यूल को जलाते हैं या जब ईंधन को हम लोग कंबशन करते हैं तो उससे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बहुत सारा गैसेस बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग एक कोल को हम लोग बॉयलर में ईंधन के रूप में कोल यूज कर रहे हैं। तो कोल में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ जानकारी रहना चाहिए कि कोल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों कोल में जो रहता है, कोल में क्या रहता है, कार्बन रहता है, उसके बाद हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ये सभी चीज़ कोल में पाया जाता है। जब दोस्तों हम लोग कोल को ईंधन के रूप में बॉयलर में कंबशन करवाते हैं, कोल का कार्बन कंबशन होने के बाद, जो कोल में कार्बन रहता है, कार्बन कंबशन होने के बाद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके CO का फॉर्मेशन करता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है, सल्फर सक्स फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन नक्स का फॉर्मेशन करता है। यही सब एलिमेंट की वजह से बॉयलर फ्लू गैसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स या घटक का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अब हम लोग इस सभी घटक के बारे में वन बाई वन करके जानकारी मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो था कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्लू गैसेस में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वो कैसे बना, वो कहाँ से आया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों जो कोल में कार्बन था उसको कंबशन के बाद क्या होता है दोस्तों, जो कोल का कार्बन को हम लोग O2 के साथ में कंबशन करवाते हैं, कंबशन के बाद वो O2 के साथ में रिएक्शन करके CO2 का फॉर्मेशन करता है। बॉयलर का फ्लू गैसेस में लगभग 10 से 13% CO2 हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। CO2 इतना प्रेजेंट रहता है बॉयलर का फ्लू गैसेस में 10 से 13% के बीच में। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानेंगे, जैसे कोल में क्या था, C मतलब कार्बन था, हम लोग कंबशन करें, कंबशन के लिए क्या दे रहे हैं, एक्सिस एयर दे रहे हैं। जो हम लोग एक्सिस एयर ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोल का कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, C जो कार्बन था प्लस O2 ऑक्सीजन, दोनों रिएक्शन होकर क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये बना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा नंबर में जानेंगे। दूसरा घटक था जो क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस, CO। दोस्तों जब हम लोग बॉयलर में कोल को कंबशन करवाते हैं, बॉयलर में कोल कंबशन के लिए इनसफिशिएंट एयर देंगे तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, कोल कंबशन पूरा नहीं होगा। कोल कंबशन पूरा नहीं होने की वजह से या ऑक्सीजन की कमी होगा तो कोल कंबशन के लिए जब
इनसफिशिएंट एयर मिलता है या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, इसी कारण से CO गैस का फॉर्मेशन होता है। CO फॉर्मेशन बॉयलर के लिए दोस्तों बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही हानिकारक गैस है CO गैस, क्योंकि CO गैस क्या करता है कि दोस्तों बॉयलर का एफिशिएंसी डाउन करने का साथ साथ में बॉयलर विस्फोट भी हो सकता है CO गैस के कारण से। इसलिए दोस्तों हम लोग CO गैस को कम से कम भी मिनिमम मेंटेन करके रखने का कोशिश करते हैं। हम लोग बॉयलर में लगभग CO गैस 0 से 50 ppm के बीच में मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन बॉयलर के लिए 0 से 9 ppm का CO गैस रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो जितना मेंटेन नहीं हो पाता है तो 0 से 50 ppm CO गैस को मेंटेन करते हैं। जैसे देखेंगे कि बॉयलर में CO गैस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। कोल में क्या था, कार्बन था दोस्तों, कार्बन था C प्लस, हम लोग को एयर या ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला तो हाफ ऑक्सीजन मिला, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन दोनों को रिएक्शन होकर CO गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्लू गैसेस में दोस्तों ऑक्सीजन भी मिलता है। ऑक्सीजन जो दोस्तों हम लोग कोल कंबशन के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्सिस एयर देते हैं, वही एयर फ्लू गैस में प्रेजेंट रहता है। जो हम लोग एक्सिस एयर दे रहे हैं बाहर से, वो एयर क्या रहता है दोस्तों, फ्लू गैस में प्रेजेंट रहता है। कितना प्रेजेंट रहता है दोस्तों, 2 से 4% तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। हम लोग 2 से 4% ऑक्सीजन मेंटेन करके रखते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला हम लोग को, ऑक्सीजन कैसे बन रहा है बॉयलर में, जो हम लोग एक्सिस एयर दे रहे हैं दोस्तों, वही फ्लू गैसेस में प्रेजेंट हो गए, फ्लू गैस के साथ बाहर जाता है। उसके बाद दोस्तों फ्लू गैसेस में मिलता है सक्स। सक्स मतलब होता है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड कैसे बनता है दोस्तों, सल्फर जलने के बाद O2 के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है दोस्तों, जिसको सक्स कहते हैं। जैसे क्या था, सल्फर प्लस O2 दोनों का रिएक्शन होके SO2 सल्फर ऑक्साइड बनता है, जो बॉयलर में रिएक्शन होता है कंबशन के बाद में, कोल कंबशन के बाद। क्या था, कोल में मेरा सल्फर था जो मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ कंबशन के लिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करके सल्फर ऑक्साइड बनता है, जिसको सक्स कहते हैं। सक्स वातावरण के लिए दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है दोस्तों, तो सक्स है वातावरण के लिए बहुत हानिकारक रहता है। सक्स वातावरण के मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि दोस्तों बाहर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, बाहर के वातावरण में एसिडिक रेन हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम लोग सक्स को एक लिमिट में मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग बॉयलर में लगभग सक्स को 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब इसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद जो फ्लू गैसेस में दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलता है, जिसको नक्स कहते हैं। नक्स कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे दोस्तों। जो बॉयलर में कंबशन के लिए जो हम लोग एक्सिस एयर दे रहे हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन रहता है। कोल और एयर दोनों का ही नाइट्रोजन फॉर्मेशन बॉयलर में होता है दोस्तों। हम लोग नक्स को लगभग 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब मेंटेन करके रखते हैं। सक्स और नक्स दोस्तों वातावरण में एसिडिक रेन करवा सकता है। जो कोल में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है, जो दोनों रिएक्शन हो गए। उसके बाद फ्लू गैसेस में दोस्तों SPM भी मिलता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जो SPM रहता है दोस्तों फ्लू गैस की फाइन से, SPM का मतलब क्या है, फ्लू गैस की फाइन से, वो डस्ट है दोस्तों। SPM क्या है दोस्तों, फ्लू गैस की फाइन से एक डस्ट है। जो डस्ट क्या रहता है दोस्तों, फ्लू गैसेस के साथ में उड़ के एटमॉस्फेयर में जाता है। हम लोग उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। SPM का हम लोग दोस्तों मैक्सिमम 50 मिलीग्राम नॉर्मल मीटर क्यूब तक हम लोग इसको मेंटेन करके रखते हैं। SPM मेंटेन करने के लिए दोस्तों, या SPM मिनिमाइज करने के लिए और मिनिमम मेंटेन करने के लिए दोस्तों हम लोग पावर प्लांट में ESP या बैक फिल्टर का यूज़ करते हैं। जब एक डस्ट कलेक्टर का काम है, जो फ्लू गैसेस में डस्ट आता है उसको कलेक्ट करके रखता है और फ्रेश एयर या एक बार फिल्टर फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। ESP या बैक फिल्टर का यूज़ करके हम लोग SPM को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वाटर वेपर भी फ्लू गैसेस के साथ में कुछ
% में प्रेजेंट रहता है। वाटर वेपर कहाँ से आता है दोस्तों? फ्यूल में दोस्तों जो भी मॉइस्चर या हाइड्रोजन रहता है वही कंबशन होने के बाद वेपर में कन्वर्ट होकर फ्लू गैसेस के साथ में वो बाहर निकलता है। वो क्या बनता है दोस्तों? वही एक वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मरकरी भी मिलता है दोस्तों फ्लू गैसेस में। मरकरी भी दोस्तों फ्लू गैस में रहता है, जिसको 0.03 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब हम लोग इसको मेंटेन करके रखते हैं। और ये छोटे यूनिट में दोस्तों मरकरी लगभग 0 के बराबर ही रहता है। उसमें लगभग मरकरी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा यूनिट रहता है वहाँ पर मरकरी का कुछ % दिखाई देता है, और जो कुछ % में मरकरी रहता है, जिसको मेंटेन करते हैं 0.03 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी कंट्री में उसमें वातावरण प्रदूषित होने से व वातावरण प्रदूषण से रोकने के लिए फ्लू गैसेस के लिए एक निश्चित वैल्यू दिया जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया जाता है। हम लोग ये जानेंगे कि 2017 के बाद जो स्टैंडर्ड वैल्यू है शख्स के लिए, नक्स के लिए एक कितना है 2017 से लेके आज का डेट तक अभी तक जो वैल्यू दिया गया है कितना मेंटेन करना है। इंडस्ट्रियल को वैल्यू प्रदान किया जाता है कि आप लोग इतना तक फ्लू गैसेस में फ्लू गैसेस के साथ एक गैस को आप एटमॉस्फेयर में दे सकते हैं करके। उसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। हम लोग जो बॉयलर में फ्लू गैसेस के साथ में जो घटक आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, उसको कितना % या कितना मात्रा में उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं, इसका एक निश्चित स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे SPM है दोस्तों 30 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, हम लोग इतना तक इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं फ्लू गैसेस के साथ। उसके बाद SOx है 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। उसके बाद NOx है 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। उसके बाद जो मरकरी है दोस्तों, मरकरी को 0.03 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब तक हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। इसके बाद में दोस्तों मैं SOx, NOx, उसके बाद सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाता है, इसके बारे में एक एक करके स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए। आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहेगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।